दोस्तों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में असंग घोष जी के साथ हैं। खामोश नहीं हूं मैं, हम गवाही देंगे, मैं दूंगा माकूल जवाब। समय को इतिहास लिखने दो, हम ही हटाएंगे कोहरा। ईश्वर की मौत, अब मैं सांस ले रहा हूं बंजर धरती के बीच, तुम देखना काल। ये सभी कविता संकलन हैं आपके, और आपको मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी उज्जैन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रथम सृजन गाथा सम्मान आपको मिल चुका है, गुरु घासीदास सम्मान आपको मिल चुका है, भगवान दास हिंदी साहित्य सम्मान आपको मिल चुका है, उर्वशी सम्मान, स्वर्गीय केशव पांडे स्मृति कविता सम्मान, प्रथम मंतव्य सम्मान, इन सभी सम्मानों से आप नवाजे गए हैं। साथियों, असंग घोष उत्पीड़ित समुदायों के आत्म इतिहास में से विरल कवि हैं जो कविता को एक नया प्रदेश देते हैं, नया प्रदेश बनाते हैं, एक ऐसा जनपद बनाते हैं जहां उत्पीड़न न्यूनतम हो। उनकी कविता में रैदास की बेगमपुरा की संकल्पना आप सहज देख पाते हैं। कविता के भौंथरे पड़े प्रतिमानों से उनकी कविता का आस्वाद नहीं हो सकता। किसी आलोचक को वो भाएं न भाएं, कोई अलंकारवादी रसवादी कविता को लेकर अपनी स्थापनाओं से उनकी कविता को नकार दे तो नकार दे। हो सकता है कविता के नए प्रतिमानों में, दूसरी परंपरा के कैननों में उनकी कविता को फिट करना कठिन हो, पर उनकी कविताएं इन प्रतिमानों की सीमा रेखा से परे की कविताएं हैं। साथियों, वे नए सौंदर्य शास्त्र के साथ कविता के इतिहास में पिछले 2 दशकों से टिके हुए हैं। आज कविता के वही प्रतिमान नहीं है जो कालिदास या बाण भट्ट की कविताओं में हुआ करते थे। निश्चित तौर पे कबीर की कविता के प्रतिमानों को आज हम हुबहू लागू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उनकी उलटबासियों आज मनुष्य की समझ से बाहर हैं। वो रहस्य चाहे आप कहें कि और बहुत आगे जाएं, अगर 70 के दशक में, 80 के दशक में कविताओं में, तो असंग घोष जी की कविताओं में वो अंतर आप साफ साफ चिन्हते हैं, पहचानते हैं। कविता का पहनावा ओढ़ावा पहले जैसा अब नहीं है। बहुत सारे कैनन बने बनाए फ्रेम ढांचे टूटे हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारे मठ टूट रहे हैं और जिन्हें टूटना ही चाहिए। कई प्रतिमान भर भर आकर गिर चुके हैं, और इसलिए कविता का कोई निश्चित सत्य या शाश्वत सत्य नहीं। उसके अंतर वस्तु में बहुत बार बहुत फर्क पड़ता गया, और जो उपन्यास का मध्य वर्ग आया या कविता में लंबे कालखंड तक सामंती हाथों में कविता खेलती कूदती रही, अब उसका रूप संवर रहा है। जनवाद की कविताएं हो, जितनी प्रगतिशील कविताएं हैं, ये कविता अब उन हाशिए पर, उन वंचितों, उन हाशिए पर रहने वाले लोगों, उत्पीड़ितों के साथ हैं। और जैसा कहते हैं ना कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो आस्वाद की जगह स्वाद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कोई कविता काव्य है या कला है अथवा जीवन, कविता क्या है, कविता में कितनी कला होनी चाहिए और कितना जीवन, इस सब से बहुत आगे निकल चुके हैं, और उसी आगे की धारा में निकले हुए कवि हमारे असंग घोष हैं। साथियों, लंबी बातचीत न करते हुए मैं अपनी पसंद की उनकी 5 कविताओं का पाठ करूंगी, और फिर उन कविताओं के बहाने हम कवि के मिजाज को समझेंगे। उनकी रचना धर्मिता पर भी बात होगी। पहली कविता ही है, पिता ने निब को पत्थर पर घिसकर एक कलम बना मेरे हाथों में थमाई। पिता ने उसी लाल पत्थर पर रापी घिसकर मेरे हाथों में थमाई। मुझे पढ़ना और चमड़ा काटना दोनों सिखाया, इसके साथ ही दोनों में से कोई एक रास्ता चुनने का विकल्प दिया और कहा, खुद तुम्हें ही चुनना है, इन दोनों में से कोई एक। मैं आज कलम को रापी की तरह चला रहा। धूमिल याद आ गए कि हर आदमी जो मेरे सामने खड़ा है वो मरम्मत के लिए, मोचीराम एक जूते की तरह मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। मतलब जो ज़रूरी फेरबदल करनी है उस ओर असंग घोष इशारा कर रहे हैं इस कविता में। और
जैसे कहते हैं ना कि धूप बाती अगर बत्ती ना हो तो घर चल जाता है, दिनचर्या चल जाती है, मन में बोझ भारी नहीं रहता। लेकिन झाड़ू ना लगे, मरम्मत ना हो, जूते पर ये रापी न चले, इसकी मरम्मत के बगैर या मैं जो है उससे बेहतर चाहता हूँ और पूरी दुनिया को साफ करने के लिए बेहतर चाहता हूँ और वो बेहतर मैं हो नहीं पाता मुक्तिबोध। तो कविता इन सब से मिलती और टकराती हुई कविता अपने नए मायने ढूंढ रही है। और कलम हो या रापी, जो परिवर्तन लाए, जो बदलाव लाए, आवश्यक ज़रूरी फेरबदल करे, जो व्यवस्था में मरम्मत करे, सुधार लाए, ऐसी रापी असंघोष। कहते हैं कि पिता ने तो दोनों चीज़ें थमाई थी और कहा था कि सोचकर चुनकर चुनाव करना, और मैंने चुन लिया। दूसरी कविता है मेरी प्रतिक्रांति। जिसे तुम क्रांति कहते हो, यह किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम। मैं बस जानता हूँ ठाकुर की बेरहम लाठी जोखती है हमारे खिलाफ हमारी गांड पीठ बजाने। मैं बस जानता हूँ शास्त्री की जीभ जो गलती है आग हमारे खिलाफ शास्त्रों की दुहाई देते हुए। मैं बस जानता हूँ बनिए की तराजू जो मारती है डंडी तोल में मोल में। क्या यह सब नहीं देख पाती तुम्हारी क्रांति? क्या यह सब नहीं देख पाती तुम्हारी क्रांति, जिसे हम सदियों से झेल रहे हैं, कराहते चले आ रहे हैं? उसके खिलाफ खड़े होना प्रतिक्रांति है। मैंने कहा ना कि संविधान के पैरेलल समानांतर प्रति संविधान रचना है, तो उस क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्रांति केवल वंचना और शोषण और यंत्रणा दे रही है, ऐसी क्रांति किस काम की जिसमें ओज स्वर है, तेज स्वर है, भाषा है और संवाद नहीं हो पा रहा। तो असंघोष उस ओर इशारा करते हैं। मैं जानता हूं तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि उसके खिलाफ खड़े होना हमारी प्रतिक्रांति है, और मैं जानता हूं तुम जवाब नहीं दोगे। तो ये सवाल करना सिखा रही है कविता। ये केवल जिज्ञासा और कौतूहल नहीं है, और ये सवाल जब उठेंगे, जब ये सवाल मुखर होंगे और इनके प्रत्युत्तर देने की कोशिश होगी, प्रतिक्रांति होगी, तभी कुछ फेरबदल होगा और सत्ता में, व्यवस्था में संपूर्ण साधन शक्ति और सुविधा के पैरेलल समानांतर असंघोष की कविता मुखर हो रही है और जुबान दे रही है जो बेजुबान है, जो हाशिए पर है। तीसरी कविता है करते रहो अफसोस। गुरु द्रोण अपना अंगूठा तुम्हारी कुटिलता की वेदी पर चढ़ाने के बाद भी मुझे ही लड़ना होगा युद्ध तुम्हारे खिलाफ। भले ही हार कर मैं बेमौत मारा जाऊं, मेरी तर्जनी और मध्यमा में अभी भी लड़ने की बहुत शक्ति बची है। और तुम करते रहो अफसोस कि अंगूठे की जगह तुमने क्यों नहीं मांगा जड़ से मेरा हाथ। तो अब भी मुझ में उस क्रूर कुटिल षड्यंत्र का जवाब देने का को बेनकाब करने का, को उघाड़ने का साहस बाकी है। और वो काबिलियत, वो शक्ति, प्रतिभा विहीन नहीं है हम लोग, हम में वो प्रतिभा है कि गुरु द्रोण की उस चालाकी को हम उघाड़ सकें, सबके सामने ला सकें कि एकलव्य के साथ जो हुआ दरअसल वो एक कुटिल षड्यंत्र था, एक चालाकी थी कि वो अर्जुन के समानांतर खड़ा न हो सके और कुशल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके। तो हमारे साथ ये चालाकी जब तक होती रहेगी, आप ये जान लें कि आपने भूल की अंगूठा मांगकर आपको पूरा का पूरा हाथ, पूरी हथेली मांग लेनी थी। हम में अब भी वो ताकत बची है कि हम आपकी गुरुता छीन सकें, वो तथाकथित गुरुता छीन सकें। अगली कविता है मैं दूंगा माकूल जवाब। इसी नाम से इनका संकलन भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ। और जो एक हमारे साथी हैं, वंचित साथी हैं, उनकी पीड़ा को, उनकी यातना को
सदियों से जिस वंचना को वो सह रहे हैं उसको मुखर करने में ये संकलन बेशकीमती है। मैं दूंगा माकूल जवाब। समय मांगता है मुझसे हिसाब, पढ़े क्यों नहीं है इसका जवाब मेरे पास। तुमने अपनी वर्जनाओं से काट ली थी मेरी जिह्वा, मेरे होठ ही सिल दिए थे। मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा भी उड़ेल दिया था। मेरी आंखों में गर्म सलाखी भी तुम्हारे ही कहने पर घुसेड़ी गई। तुम्हारी इस करनी पर मेरी धमनियों में खौल रहा है बहता लहू। समय के साथ इसका मैं दूंगा माकूल जवाब। समय के साथ मैं इसका दूंगा माकूल जवाब। मेरी जगह पढ़ेंगे मेरे बच्चे जरूर, मेरी जगह पढ़ेंगे मेरे बच्चे जरूर। पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से जिस वंचना के ये साथी शिकार रहे, एक पूरा का पूरा तबका जिस षड्यंत्र का शिकार रहा, जिस क्रूर कुटिल कुचक्र का शिकार रहा, उस शोषण की, उस व्यथा की गाथा असंग घोष की यह कविता कहती हुई दरअसल माकूल जवाब देने की, मुंहतोड़ जवाब देने की अपनी पूरी शिद्दत के साथ वे ये महसूस कराते हैं कि जाग गई हैं पीढ़ियाँ, पढ़ रही हैं पीढ़ियाँ, और अब आने वाली नस्ल और फसल तैयार हो रही है आपसे दो टूक सवाल जवाब करने के लिए, आपकी उस कुचक्र को, उस कुटिलता को पहचानने के लिए, बेनकाब करने के लिए। तो पढ़ रही हैं हमारी आने वाली संततियाँ, हमारी पीढ़ियाँ, और वे देंगी जवाब, वे रचेंगी अपना प्रति संविधान। बेहतरीन कविता। अगली कविता है आतताई। जो बरसता नहीं वह बादल पानी ले कहाँ चला जाता है। आसमान निहारते ढेर सारे लोगों को प्यासा रख, क्या वह डूब जाता है? क्या वह डूब जाता है वादों के दरिया में? जब बरसता था भरपूर गर्जना तोड़ती है, झकझोरती है उम्मीदें सपने। क्या बिना बटे पानी बरसेगा एक सा? कितना बढ़िया सवाल है, कितना जरूरी सवाल है। क्या बिना बटे पानी बरसेगा एक सा? शायद नहीं, हरगिज नहीं। आतताई इंद्र परोपकारी तो कतई नहीं है, फिर क्यों बरसेगा हमारे लिए? वो सूखा ही सही, फैलाए अपने हाथ पसर जाएगा हमारे अरमानों पे जबरिया राज करने, हमारे अरमानों पे जबरिया राज करने। तो ये जोर जबर जो है, ये जो सोची समझी साजिश है, जो चालाकी है, एक बड़े समूह का, एक बहुसंख्यक समाज का अपने अल्पसंख्यकों के साथ, अपने वंचित भाई बंधुओं के साथ, अपने उन हाशी पर जो बेजुबान रह गए, जो मुखर न हो सके, जो सदियों से नेपथ्य में रहे, जिनको केंद्र में आने नहीं दिया गया, ऐसी तमाम शक्तियों को दरअसल वे अब बाखबर कर रही हैं संघोष की कविताएं, और वे उनसे सवाल जवाब करते हुए दो टूक निर्भीक होकर, बिंदास होकर, जिसको कहते हैं ना, भय से भय विहीन होकर, पूरे साहस और जोखिम उठाती हुई, मुखर होती हुई, आंख नज़र से नज़र मिलाती हुई दो टूक सवाल जवाब कर रही हैं। और वे उस षड्यंत्र को न केवल चीन्ह रहे हैं, पहचान रहे हैं, बल्कि अपने अपनों को, अपने आत्मीय जनों को, और वे सब जो षड्यंत्र के शिकार रहे, जो इस क्रूर कुटिल कुचक्र राजनीति के शिकार रहे, उन सब को जगा रही हैं और कह रही हैं क्रूर ताकतों, अब तुम्हें धता बता देने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, और अब हम सवाल करेंगे और हम अब आपसे जवाब मांगेंगे। निश्चित तौर पर सुधार सिंह, बेहतरीन कविताएं थीं। बहुत शुक्रिया।